Hello बच्चों, let's read the question. The question says, check whether minus 150 is a term of the AP 11, 8, 5, 2 and so on. तो यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि माइनस 150 इस गिवन AP का टर्म होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। AP हमें दे रखी है, उस AP से जो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म 11 है क्योंकि AP 11 से स्टार्ट हो रही है। अब हम निकालते हैं डी होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मींस एपी के अंदर किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज अ कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बहुत सिंपल है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो कॉमन डिफरेंस आ गया -3। अब हम ये सपोज कर लेते हैं कि -150 इस एपी का nth टर्म होगा। ओके, लेट -150 इज nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म को हम an से लिखते हैं, तो an हो गया -150। अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, n की वैल्यू अगर पॉजिटिव इंटीजर आ जाती है तब तो हमें पता चल जाएगा कि -150 कोई पर्टिकुलर टर्म है इस गिवन एपी का। और अगर n पॉजिटिव इंटीजर नहीं आता है दैट मीन्स कि -150 एपी का कोई भी टर्म नहीं होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ओके, तो ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मीन्स दिस इज -150 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d है -3। तो -150 माइनस 11 इक्वल टू -3 इंटू n माइनस 1, -150 माइनस 11 हो जाएगा -161। ठीक है ना, और -3 इंटू n माइनस 1। अब -3 डिवाइड कर देगा -161 को, तो माइनस और माइनस के साइन तो मिलकर प्लस हो जाएंगे। तो n माइनस 1 आ जाएगा 161/3, मीन्स n इज 161/3 प्लस 1। तो n की वैल्यू आ गई 164/3। और ये 164 3 से कंप्लीटली डिविजिबल तो होगा नहीं, है ना। दैट मीन्स n इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। अब जब n पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा, इसका मतलब कि ये जो टर्म दे रखा था -150, दिस इज नॉट द टर्म ऑफ एपी। सो -150 था या +150 था, एक बार चेक कर लेते हैं। -150 था, सो -150 इज नॉट द टर्म of given AP. This is your answer. Hope you understand it well. Thank you.